साथियों नमस्कार। आइए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों और उनसे संबंधित उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक सूत्र है आपका, क्या है? सूत्र है आपका आंग मर्यादा अभिवृद्धौ। क्या है? आंग मर्यादा अभिविध्यो। आंग मर्यादा अभिविध्यो, ठीक, ये सूत्र है। ठीक, अब इसका जो अर्थ है आंग मर्यादा अभिविध्यो, मतलब देखिए, जो अर्थ है आंग मर्यादा अभिविध्यो का वह यह है कि मर्यादा और अभि तक के अर्थ में आंग अव्यय पद का समस्त सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अर्थ क्या होगा इसका? मर्यादा और अभिविध तक, मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा और अभिविधि, अभिविधि, मर्यादा और अभिविधि यानी तक अर्थ में। ठीक, मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में, आंग आंग क्या है? उपसर्ग है। 22 उपसर्गों में क्या है? आंग भी एक उपसर्ग है। आंग उपसर्ग का समस्त सुबंत के साथ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अब जैसे अगर हम उदाहरण की बात इसकी करें तो मरने तक, जीने तक इत्यादि शब्द प्राय यूज में आते हैं। इसके दो ही उदाहरण बहुत ज्यादा। तो जैसे अगर कहें आमरणात्, आ जैसे आ मरणात्, आजीवनात्, आजीवनात्। ठीक, आमरणात् आजीवनात्, तो इसका क्या हो जाएगा? आमरणम आजीवनम, आमरणम आमरणम आजीवनम। ठीक, ये जो आमरणम आजीवनम शब्द है, यदि यह परीक्षा में आए आपको तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो है क्या? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर ये पूछ ले किस अर्थ में है, तो मर्यादा और अभिविध के अर्थ में जो है आंग उपसर्ग लगकर आमरणम आजीवनम पूछा जाता है। वैसे यही पूछा जाएगा, आमरणम में कौन सा समास है, आजीवनम में कौन सा समास है। सूत्र बहुत कम पूछा था। सूत्र अगर पूछा जाए तो आंग मर्यादा अभिविध्य, ये इस सूत्र से। ठीक, दूसरा जो सूत्र है वह बहुत जो है महत्वपूर्ण है। यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षाओं में एक दो प्रश्न यहां से पूछ ही लिए जाते हैं। नदी क्या है? नदी विश्चय। नदी विश्चय सूत्र अगर हम बात करें पाणिनि के अष्टाध्याय की, तो जो है पाणिनि के अष्टाध्याय में नदी विश्चय सूत्र जो है द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 10वां श्लोक है। श्लोक कह रहे हैं, वो सूत्र है 2:1:10, यानी दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 10वां। ठीक, अब देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि नदीवाची शब्दों के साथ, यदि नदी विश्चय सूत्र कहता है कि यदि नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। यदि नदीवाची
शब्दों, नदीवाची शब्दों का संख्यावाची शब्दों का समास हो तो अव्ययी भाव होता है। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक। नदीवेश्य सूत्र क्या कहता है कि नदीवाची शब्दों का यदि संख्यावाची शब्दों के साथ समास हो तो क्या होगा? वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, देखिए जैसे अगर बात करें उदाहरण की तो क्या होगा? पंचगंगम हुआ, द्वियमुनम हुआ, सप्तनर्मदम हुआ इत्यादि। ये क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम इसके विच्छेद लिखेंगे, फिर बाद में आपको जो है उसके संयुक्त पद। जैसे देखिए, पंचानाम गंगानाम समाहार, पंचानाम गंगानाम समाहार, क्या है? समाहार। पंचानाम गंगानाम समाहार शब्द अगर देखेंगे तो क्या होगा? 5 गंगाओं का समूह होगा, तो यानी पंचगंगम क्या हो जाएगा? पंचगंगम, ये शब्द बनेगा। पंचगंगम शब्द क्या है? यह जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक। दूसरा उदाहरण, जैसे द्वयम्नयो समाहारा, द्वयो यमुनयोः समाहारा। तो ये क्या हो जाएगा? द्वयम्नयोः समाहारा, द्वियमुनम क्या हो जाएगा? द्वियमुनम। ठीक। और सप्तानाम क्या है? सप्तानाम नर्मदा नाम समाहारा, सप्तानाम नर्मदा नाम समाहार जो होगा वह क्या होगा? सप्त नर्मदम, सप्त नर्मदम। ठीक। पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्त नर्मदम, ये सब क्या है? आपके उदाहरण है अव्ययी भाव समास के। देखिए, सिर्फ इतना नदीवेश्य सूत्र ध्यान दीजिएगा कि नदीवाची शब्दों का यदि संख्यावाची शब्दों से समास हो तो अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण इसके अतिरिक्त भी आ सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख उदाहरण है। ठीक। अब देखिए, एक सूत्र और है, पर इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अव्ययी भाव है शरत प्रवृत्त्या, उसको लिखते हैं। देखिए, अगला जो सूत्र है वह क्या है? अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य। ये क्या कहता है कि अव्ययी, क्या कहता है? अव्ययी भाव समास में शरत आदि शब्दों में समासांत क्या होता है? टच प्रत्यय। समासांत यानी समास के अंत में क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। क्या होगा? टच प्रत्यय होगा। और टच प्रत्यय होता है
जिसमें टा और चा का लोप होने पर टा और चा का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, आ शेष बचता है। आ शेष बचता है। ठीक, अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है कि समासांत टच प्रत्यय में जो है, समासांत शब्दों में, सरल शब्दों में समासांत टच प्रत्यय होता है और टच का जो है टा और आ चा का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो जो बचेगा शब्दों का क्या होगा, आ होगा। और उदाहरण जैसे अगर आप समझे तो सरदह क्या है, सरदह समीपम, सरदह समीपम, इसका क्या हो जाएगा, उपसर्जम। क्या हो जाएगा, उपसर्जम। उपसर्जम, उपसर्जम शब्द हो जाएगा। ठीक, और जैसे विपासाम, विपासाम प्रति अगर एक उदाहरण दिखे, विपासाम, विपासाम प्रति, विपासाम विपासाम प्रति होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिविपासम, प्रति विपासम। ठीक, अब देखिए एक और सूत्र है अव्ययीभाव का महत्वपूर्ण सूत्र, अनश्च। क्या है, अनश्च, अनश्च। यह अष्टाध्यायी के आपके 5वें अध्याय का चतुर्थ पाद का 108वां सूत्र है। ये 107वां था। ठीक, उसी के बाद जस्ट आपको ये मिलेगा अष्टाध्यायी में। ठीक, अब इसमें क्या है, अनश्च सूत्र कहता है कि जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन होगा, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन होगा, देखिए यहां लिख लीजिए, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन क्या होगा, अन होगा। अनश्च कहता है कि जिस अव्ययी भाव समास के अंत में क्या होगा, अन। अन क्या है, अन उपसर्ग है। ठीक, तो वह अनंत, अनंत अव्ययी भाव है और उसे समासांत टच प्रत्यय होगा। तो वह अनंत अव्ययी भाव है और उसमें समासांत टच प्रत्यय होगा। ठीक, क्या होगा, समासांत टच प्रत्यय। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की तो राज्ञ समीपम, राज्ञ समीपम, राज्ञ समीपम का क्या हो जाएगा, राजा के समीप, यानी उपराजम। क्या हो जाएगा, उपराजम। ठीक, ये शब्द बना, उपराजम शब्द बना। ठीक, और एक सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे लास्ट है और महत्वपूर्ण भी है। सूत्र क्या है, नपुंसका अंतरश्याम, नपुंसकात अनंतरश्याम। ठीक, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए ये जो सूत्र है नपुंसकात अनंतरश्याम, ये क्या कहता है कि अन, जो भी अभी हमने इससे पूर्व पढ़ा अनश्च सूत्र, उसी के बारे में कुछ ये कहता है। क्या है कि जो नपुंसक शब्द, यह कहता है अनंत वाला। सबसे पहले तो ये जानिए कि अन अंत वाला,
अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग, जो नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक। सबसे पहले ये जानिए, यह सूत्र क्या कहता है कि अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द होता है, ठीक, उस अव्ययी भाव समास के अंत में शब्द है, उस अव्ययी भाव समास के अंत में, समास के अंत में, अव्ययी भाव समास के अंत में, क्योंकि अव्ययी भाव समास की पहचान ही क्या हुआ, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा, ठीक। तो उस अव्ययी भाव समास के अंत में क्या होगा, विकल्प से टच प्रत्यय, क्या होगा, विकल्प से टच प्रत्यय, विकल्प से टच प्रत्यय, विकल्प से टच प्रत्यय, विकल्प से टच प्रत्यय जो होगा, जैसे अगर हम कहें कि चरमड़ा समीपम, और शब्द ले लें, क्या है, जैसे चरमड़ा समीपम, चरमड़ा समीपम, ठीक, और फिर चरमड़ा समीपम, चरमड़ा समीपम, दोनों कहेंगे आप, दोनों, क्योंकि हम विकल्प से यहां पढ़ रहे हैं ना, तो विकल्प में होगा क्या, देखिए पहले में क्या हो जाएगा, उपचर्मम, क्या हो जाएगा, उपचर्मम, यानी जो है चर्म के समीप, यहां टच प्रत्यय क्या हो गया, हुआ है, और अगर टच प्रत्यय ना हो तो क्या होगा, उपचर्म, उपचर्म, ठीक। यहां लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहीं कहते हैं यहां टच प्रत्यय, यहां टच प्रत्यय हुआ, और यहाँ क्या है, यहाँ टच प्रत्यय हुआ है, दूसरे में क्या है, टच प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ, तो भाई जब एक जगह होगा तो एक जगह क्या होगा, नहीं, क्या होगा, नहीं। यहाँ क्या होगा, नहीं होगा, दो ही कंडीशन होती। तो ये जो है कुल मिलाकर हमने अव्ययी भाव समास पर 3 वीडियो बनाई आपको, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उन पर चर्चा इन तीनों वीडियो में की। अगर आप नहीं देखे हैं तो पुनः तीनों वीडियो देख लें, ठीक। यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम सब जो है वह तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। किस समास का, तत्पुरुष समास का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नोट कर लीजिए।